बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ साद अहमद बसरा। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं कि ये जानो कि तुम्हारी क्या कीमत और अहमियत है और उसे हासिल करने के लिए पूरी ताकत लगा दो। चांद से रोशनी मत मांगो, बल्कि जो तुम्हारे अंदर रोशनी है ना, उसको तलाश करो। अब इससे क्या मुराद है कि जो अंदर रोशनी है, इससे मुराद यह है कि जो आपके अंदर सलाहियत है ना, वो आपका ख़जाना है और उसकी कोई हद नहीं है, उसकी कोई लिमिट नहीं है, वो अनलिमिटेड है। खुद को जानने का मतलब है कि वो काम करो जिसके लिए तुम बने हो, जिस काम को करने के लिए अल्लाह ताला ने तुम्हें पैदा किया है और वो काम तुम्हारे लिए बना है। कोई ऐसा काम करना कि जिससे बंदा खुद खुशी महसूस करे, एनरिचमेंट महसूस करे, फुलफिल्ड महसूस करे। और दुनिया को खुश करने के लिए कोई काम मत करो। यार ये छोड़ो कि लोग क्या सोच रहे हैं। लोग बहुत मसरूफ़ हैं, लोगों के पास इतना टाइम ही नहीं है कि वो सोचें कि तुम क्या कर रहे हो। छोड़ो इस बात को, आप फोकस करो सेल्फ पे, अपने आप पे फोकस करो। अल्लाह ताला ने ये कायनात बनाई है तो उसमें हर चीज़ को एक ख़ास डिसिप्लिन, एक ख़ास तरतीब, एक ख़ास पैटर्न, एक तंजीम में रखा है। यार हो ही नहीं सकता बग़ैर तंजीम के। एक अदारा नहीं चलता, एक छोटा सा एक रेडी नहीं चलती, तो ये कायनात कैसे चल सकती है। इसी तरह इंसानों में भी अल्लाह ताला ने कुछ लोगों को कुछ सलाहियतें बदरजा अतम बहुत ज़्यादा शिद्दत में दी होती हैं और कुछ लोगों में दूसरी सलाहियतें बहुत ज़्यादा होती हैं। ये क्यों है ऐसा? क्योंकि अगर सबके पास ही बोलने की सलाहियत हो तो फिर सारे बोलते रहेंगे, सुनेगा कौन? तो अल्लाह ताला ने तवाज़ुन कायम रखने के लिए सलाहियतों को लोगों के अंदर डिवाइड किया हुआ है। इसी तरह ये एक सलाहियत की बात हुई है, बाकी बेशुमार सलाहियतें हैं कि अल्लाह ताला ने तवाज़ुन को कायम रखने के लिए सब में अलग-अलग सलाहियतें डिवाइड की हुई हैं। मौलाना रूम फरमाते हैं कि एक आवाज़ है जिसमें अल्फाज नहीं होते, इसे सुनो। यानी इंसान के अंदर की आवाज़, इंसान के अंदर का सायरन, इंसान के अंदर का ज़मीर। दरअसल इंसान के अंदर अल्लाह ताला ने ऐसे सेंसर्स लगाए हुए हैं जो इसको इशारे देते हैं, इसको सिग्नल्स देते हैं कि तुम फ़लाँ काम करो, तुम फ़लाँ काम के लिए बने हो। और ख़ुद ब खुद ही इस काम की तरफ उस बंदे की नज़र उठ जाती है कि जिस काम के लिए आप बने हैं वो काम को सिर्फ आप ही सोच सकते हैं। किसी और बंदे की, आम बंदे की, किसी दूसरे बंदे की जिसके लिए अल्लाह ताला ने कोई और काम सुपुर्द किया है, वो उस काम के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो जिस काम के लिए इंसान को तख्लीक किया गया होता है, जैसे पहाड़ की चोटी से पानी खुद ब खुद बहकर नीचे आता है, तो उसमें एक फ़्लो होता है, एक नेचुरल फ़्लो होता है। इसी तरह आप जब वाकई किसी सलाहियत रखने वाले बंदे से वो काम होता हुआ देखेंगे तो आप महसूर हुए, आप इंस्पायर हुए, आप मुतासिर हुए, इन्फ्लुएंस हुए बगैर रह नहीं सकेंगे। जिस तरह ज़मीन के अंदर से आते हुए पानी और वाल्केनों से निकलते हुए लावे की कोई हद नहीं होती, इसी तरह इंसान की अंदर की सलाहियत की कोई लिमिट नहीं होती। खुद को जानने के लिए ज़रूरी है कि इंसान खामोश हो जाए और खामोश ही रहे। खामोशी के समंदर में गर्क होकर अपने अंदर गोता लगाकर खुद को अपने अंदर झांके और देखे कि खुद का खुद से मुशाहदा करे, ताकि वो खुद को जान सके और खुद में डूब जाए और बाकी हर चीज़ से बेखुद हो जाए। और यहीं से इकबाल वाली खुदी मिलेगी। इकबाल की खुदी का सुराग आपको बाकी हर चीज़ से बेखुद होके, बेगाना होके मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।